पाकिस्तान की हार के बाद से पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम पर सवाल उठा रहे हैं। बाबर आजम से लेकर शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी पर सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिर इनकी टीम में जगह क्यों बनती है। लेकिन अब एक महिला क्रिकेटर है जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुकी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से नो हैंडशेक को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी जारी रही और पाकिस्तान का पूरा फोकस खेल से ज्यादा इस बात पर रहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ी उनसे हाथ मिला लें। आईसीसी के साथ जो बैठक हुई थी इसमें बाकायदा शर्त भी रखी गई थी, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। और अब यही नसीहत पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर रह चुकी जवेरिया खान ने दिया है। उन्होंने कहा, भाई आप क्रिकेट पे ध्यान दो, हाथ मिलाने पर क्यों? अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो, तभी आप जाकर मैच जीत पाओगे। क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने सवाल उठा दिया है कि पाकिस्तान का पूरा फोकस तो क्रिकेट से ज्यादा हैंडशेक पर था। मतलब अब जहां तक शोएब अख्तर, वसीम अकरम, राशिद लतीफ, शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, ये जो तमाम पूर्व क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तानी टीम पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब महिला क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान की इस टीम पर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि आपका स्टैंडर्ड अब उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आप टीम इंडिया को जाकर हरा सकें। जवेरिया खान ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम हाथ मिलाने पर चर्चा करना बंद करें, बल्कि स्टैंडर्ड पर चर्चा करें। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, असली मुद्दा हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड है। हमारे पास बेसिक गेम अवेयरनेस, स्किल और कंट्रोल की कमी है। मैच इमोशन के आधार पर नहीं जीते जाते, वे प्लान की क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन पे जीते जाते हैं। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान के इस पूर्व महिला खिलाड़ी का कहना है कि भाई पाकिस्तान का पूरा ध्यान हैंडशेक के मामले पर था, इस पर चर्चा बंद होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे आप अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करेंगे, कैसे आप अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, कैसे आप जो मैच अवेयरनेस है उस पर काम करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने टॉस जीता, कई लोगों का मानना था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने फील्डिंग चुनी और 175 भारतीय टीम ने जड़ दी और उसके बाद से पाकिस्तानी टीम 114 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब पाकिस्तानी कोच माइक हैसन, उन्होंने चेतावनी दे दी है और कहा है कि भाई अगर आप ऐसे ही खेलेंगे तो स्थिति खराब होने वाली है। सीधे तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि आपको प्रेशर हैंडल करना होगा। बिना प्रेशर हैंडल किए आप बड़े मैच नहीं जीत सकते। आपके पास स्किल है, टैलेंट है, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जब तक आप मैच प्रेशर को हैंडल नहीं करेंगे तब तक आप इस मुकाबले को, किसी भी मुकाबले को आप आसानी से नहीं जीत सकते हैं। माइक हैसन ने कहा, असली टेस्ट यह है कि प्रेशर में खिलाड़ी अपने बेसिक्स पर टिके रहते हैं या नहीं। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वे हाई प्रेशर वाले पल में फिर आएंगे और जरूरी यह होगा कि टीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ये सभी खिलाड़ी एक्सपीरियंस इंटरनेशनल है। चैलेंज यह है कि प्रेशर में अपने डिसीजन मेकिंग पर भरोसा करें। आज प्रेशर ने उन्हें अपने प्लान से भटका दिया, कुछ ऐसा जिसमें उन्हें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए सुधार करना होगा। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन का बयान था। उन्होंने कहा कि भाई इंप्रूव करना होगा और बिना इंप्रूव किए जब आगे और टफ मैचेज आएंगे, जब आप अगले राउंड के लिए हो सके नामीबिया को आप हरा दें और अगले राउंड के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए, तब बड़ी टीमों के साथ मुकाबले होंगे। तब दिग्गज टीमों से, अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और हो सके ऐसी तमाम बड़ी टीमों से पाकिस्तान के मुकाबले होंगे। और तब पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से बड़े बड़े टूर्नामेंट में एक्सपोज हो रहा है और फिर एक्सपोज होगा। कई पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने लताड़ लगाई है पाकिस्तानी टीम को और कहा है कि भाई बदलाव करना चाहिए। जैसे कि कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी ने सीधे तौर पर सवाल उठा दिया कि बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो और शादाब खान, इन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। इनकी जगह किसी नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, कम से कम आप उस पर इन्वेस्ट तो करें। आपको बता दें कि राशिद लतीफ हैं, राशिद लतीफ ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर सवाल उठाए हैं। राशिद लतीफ ने कहा कि हमारी टीम सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ ही बहुत मजबूत दिखती है। हम ओमान, यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएसए के खिलाफ खेलते रहे और जीतते रहे, लेकिन जब भी हमारा सामना किसी मजबूत टीम से होता है तो हमें मुश्किल होती है। अब ये स्टेटमेंट है पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी राशिद लतीफ का। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी टीम इस स्टैंडर्ड की है कि हम सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ ही जीतते हैं, जब बड़ी टीम हमारे सामने आती है तो हम हार जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अभी वर्ल्ड कप से पहले ही लाहौर में T20 सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस थे। ऑस्ट्रेलिया के कई सारे खिलाड़ी उसमें नहीं खेल रहे थे और तब पाकिस्तान ने 3-0 से वो सीरीज जीती थी। उसके बाद से तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बहुत गदगद नजर आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी टीम अब टूर्नामेंट जीतने जा रही है, वर्ल्ड कप जीतने जा रही है। लेकिन जब वर्ल्ड कप जैसे मंच पर भारत के सामने बारी आती है तो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस एज इट इज वैसा ही होता है जैसा होता आया है 2007 से। क्योंकि मैच से पहले साहिबजादा फरहान ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एशिया कप में हमने जैसे भारत के खिलाफ खेला था वैसा ही खेल हम जारी रखना चाहेंगे।
तो अब आप समझ सकते हैं कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, कि किस तरीके से उन्होंने, क्योंकि 3 संडे 2025 में एशिया कप में तीनों में हार, और अब 2026 में भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हार। आपको बता दें कि राशिद लतीफ के अलावा पाकिस्तान के ऑलराउंडर शोएब मलिक का भी बयान सामने आया है। वो पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर रहे। शोएब मलिक ने भी पाकिस्तानी टीम की जमकर क्लास लगाई है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम कहते थे जब बाबर ओपनिंग करता था तो उसे स्ट्राइक रेट की दिक्कत थी, और जब आप उसे नंबर 4 पर भेज रहे हैं, जिस व्यक्ति ने यह फैसला लिया है उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। तो बाबर आजम को लेकर भी अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शोएब मलिक ने बाबर आजम की पोजीशन को लेकर सवाल उठाया और कहा कि जब वो ओपन बल्लेबाजी करता था उस वक्त बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर कई तरह के सवालिया निशान थे, लेकिन अब जब बाबर आजम नंबर 4 पर भी खेल रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें निकाल देना चाहिए। और शोएब मलिक ने यहां तक कह दिया कि जिसने भी बाबर आजम को सेलेक्ट किया है उस पर भी एक्शन लेना चाहिए।